आज होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। आपको बता दें कि आज भी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों पर आज मंथन हो सकता है। गठबंधन दलों को दिए जाने वाले सीटों पर भी मंथन किया जाएगा। आज सुबह कोर ग्रुप की बैठक होगी। 25 जनवरी को हो सकती है सीईसी की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में आज भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि गठबंधन दलों को दिए जाने वाले सीटों पर भी इस दिन मंथन हो सकता है। आज सुबह भी कोर ग्रुप की बैठक होगी। चुनावों से जुड़ी लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही बता दें कि 25 जनवरी को सीईसी की बैठक भी हो सकती है। ये बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। आज बीजेपी छठवें और सातवें उम्मीदवारों पर मंथन कर सकती है और साथ ही आपको बता दें कि 25 जनवरी को सीईसी की बैठक भी हो सकती है। ये लगातार चुनावों से जुड़ी हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि आज गठबंधन दलों को दिए जाने वाले सीटों पर मंथन हो सकता है। बीजेपी की कोर ग्रुप की कमेटी की आज बैठक होगी, जिसमें कई मंत्री और नेता कार्यकर्ता भी पार्टी के मौजूद होंगे और चुनावों को लेकर इसमें मंथन किया जा सकता है। दिल्ली में आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होगी। ये लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। छठवें और सातवें चरणों के उम्मीदवारों पर मंथन होगा और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी का जो मंथन है वो दिल्ली के कार्यालय में चलता आ रहा है और चुनावों को लेकर ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है, क्योंकि इसमें कई तरह की रणनीति बनाई जा रही है। संजय, क्या कुछ जानकारी है इस कोर ग्रुप कमेटी की बैठक के बारे में? देखिए, छठा और सातवें दौर का जो मतदान है उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती बीजेपी की है वो है गठबंधन। जो उनका उसके जो गठबंधन है, जो दो घटक हैं, अपना दल और निषाद पार्टी, उसके साथ सीटों का बंटवारा सबसे ज्यादा जो प्रभाव है छठे और सातवें दौर के मतदान पर है। लगभग यही वो सीटें हैं, यही वो दौर हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा प्रभाव अपना दल का भी, निषाद पार्टी का भी है। तो इन सीटों को तय करने के पहले बीजेपी चाहती है कि इन दोनों से पहले बातचीत हो जाए, कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा ये तय हो जाए। उसके बाद ही बीजेपी अपना होमवर्क करना चाहती है कि आखिर किसको टिकट देना। हालांकि बीजेपी ने लगभग 5 दौर के मतदान के चरणों वाले मतदान के उम्मीदवारों का चयन कर लिया। एक तरह से आप कह सकते हैं कोर कमेटी की मुहर लग चुकी है। अब छठे और सातवें दौर के मतदान के उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है, लिहाजा आज भी इस पर चर्चा होगी। और इसके पहले, जबकि आज चर्चा के लिए बैठेंगे, उसके पहले यह तय हो जाएगा कि अपना दल कितनी सीटें लड़ेंगी, कहां से लड़ेंगे, निषाद पार्टी कितनी सीटें लड़ने जाए और कहां से लड़ेगा। उसके बाद ही कोर कमेटी की बैठक आरंभ होगी, क्योंकि बीजेपी को उन सीटों को छोड़ना होगा, उन सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं देना है। लिहाजा अपना दल और निषाद पार्टी का भी आज ही उनको सीटें बतानी पड़ेगी बीजेपी को कि आपको कितनी सीटें लड़नी। तो आज सबसे बड़ी खबर यही होगी कि घटक दलों को कौन कौन सी और कितनी सीटें दी जा रही है। साथ ही साथ बीजेपी भी अपने छठे और सातवें दौर के मतदान के उम्मीदवारों के नामों की पर चर्चा करेगी, जिस पर की मोहर लग सकती है, कल लग सकती है मोहर। कहा यही जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल 25 जनवरी को दिल्ली में हो सकती है। जी, और संजय, साथ ही कुछ दिनों से ये कोर ग्रुप की बैठक जो है लगातार चलती आ रही है, जिसमें मंथन किया जा रहा है। क्या ये बैठक डिसीजन मेकिंग कहलाई जा सकती है? बिल्कुल, ये छानबीन समिति आप कह सकते हैं इसको। इसमें लेकर के शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है एक सिंगल नाम या दो नामों को, जिस पर की अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति लगती है। जब तक केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर नहीं लगती तब तक नामों को तय नहीं माना जाता। केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर के बाद ही नामों की घोषणा की जाती है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति में जाने के पहले कई सीटों पर 4 नाम होते, 5 नाम होते, तो उन पर सभी पर होमवर्क पहले से कर लिया जाता है। कोर कमेटी की बैठक में कोर कमेटी सारा होमवर्क करके सिंगल या डबल नाम लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति में जाती है। जिन पर विवाद की स्थिति होती है उस पर केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगाती है। अन्यथा सभी सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम ही होते हैं और उस पर मोहर केंद्रीय चुनाव समिति लगाती है। उसके बाद ही नामों की घोषणा कर दी जाती है। जी, और संजय, आज इस बैठक में कौन कौन मौजूद हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी बैठकों में बैठ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन सभी बैठकों में मौजूद रहते हैं। DL संतोष, जो कि राष्ट्रीय महासचिव में बीजेपी के संगठन प्रभारी हैं, वो इन सब बैठकों में बैठते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस तरह की बैठकों में मौजूद रहते हैं। लेकिन देखना होगा कि इनमें से कौन कौन दिल्ली पहुंच रहा है। कई बार ये भी होता है कि कुछ नेता
दिल्ली नहीं पहुंच पाते। हमने जी। ये भी देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में नहीं होते, तब भी बैठक हो जाती कोर। जी संजय, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।